बुलेटिन का आगाज अहम खबर से। सऊदी अरब का यूएई पर लहदगी पसंदों को असलहा देने का इल्जाम। मुत्तहिदा अरब अमारात ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। यमन का मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ मुश्तरका दिफाई मुआहदा मनसूख करने का ऐलान। तमाम बंदरगाहों और ज़मीनी और बहरी गुजरगाहों पर 72 घंटे के लिए मुकम्मल फ़ज़ाई, ज़मीनी और बहरी नाकाबंदी नाफिज कर दी गई। अमाराती वज़ारत दिफा का यमन में मुत्तहिदा अरब अमारात की फ़ौजी मौजूदगी के खात्मे का ऐलान। अहम खबर, सऊदी अरब का यूएई पर अलहदगी पसंदों को असलहा देने का इल्ज़ाम। यमन की तवील खाना जंगी एक बार फिर इलाकाई सियासत में हलचल का बाइस बन गई। सऊदी इत्तेहाद ने यमन के लहदगी पसंद ग्रुप्स को असलहा फराहमी के इल्जाम पर यूएई के 2 बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया है। खबर एजेंसी के मुताबिक यमन में हथियार स्मगल करने वाले जहाज मुत्तहिदा अरब इमारात की फजीरा बंदरगाह से बिला इजाजत मकला बंदरगाह में दाखिल हुए थे। तर्जुमान सऊदी इत्तेहादी अफवाज के मुताबिक ये कार्रवाई यमनी सदारती क़यादत काउंसिल के सदर की दरख्वास्त पर की गई है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक यमन में अमारात की जानिब से अलहदगी पसंद ग्रुप्स को असलहा की फराहमी सऊदी अरब की कौमी सलामती के लिए बराह रास्त खतरा है। कौमी सलामती को लाहक किसी भी खतरे से छेड़छाड़ को रेड लाइन समझा जाएगा। सऊदी अरब ने कहा, उम्मीद है मुत्तहिदा अरब इमारात 2 तरफ़ा ताल्लुकात को बरकरार रखने के लिए मतलूबा इक़दामात करेगा। दूसरी जानिब मुत्तहिदा अरब इमारात ने सऊदी अरब और यमनी हुकूमत की जानिब से खुद पर लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद कर दिया और सऊदी अरब के बयान को मायूस कुन करार दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का अपने यूएई हम मनसब से टेलीफोन पर राब्ता हुआ। यूएई वज़ीर ख़ारजा ने भी यमन और वसीतर ख़िते में अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखने की ज़रूरत का इजहार किया। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने यमन की खुद मुख्तारी, वहदत और इलाकाई सालमियत को बरकरार रखने पर जोर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रहीम यार खान में सदर यूएई शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने 26 दिसंबर को इस्लामाबाद में मुलाकात की बातचीत को आगे बढ़ाया। वज़ीर आज़म का बरादराना ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक, बाहमी फ़ायदेमंद इक़्तिसादी शराकतदारी में तब्दील करने के अज़्म का अयादा। कहा, फ़रीक़ैन क्वांटम जंप के जरिए 2 तरफ़ा तिजारत में इजाफे को फ़ाल तौर पर आगे बढ़ाएं। दोनों रहनुमाओं का IT, तवानाई, कानकनी और मादनियात के साथ साथ दिफाई ताउन बढ़ाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर की सरपरस्ती और अज़्म पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने 2 मिलियन से ज़ायद पाकिस्तानियों की मेज़बानी पर मुत्तहिदा अरब अमारात की तारीफ़ भी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रहीम यार खान में सदर यूएई शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने 26 दिसंबर को इस्लामाबाद में मुलाकात की बातचीत को आगे बढ़ाया। वज़ीर आज़म का बरादराना ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक, बाहमी फ़ायदेमंद इक़्तिसादी शराकतदारी में तब्दील करने के अज़्म का अयादा। दावे, वादे, माज़रतें, बयानात सब के सब झूठ निकले। कराची का खुला मैनहोल, एक और बच्चे की जिंदगी निकल गया। माँ बाप का एक लौता दिलबर मनो मट्टी तले जा सोया। 8 साला बच्चे की नमाज जनाजा में रिकत आमेज मनाजिर। कोरंगी मेरान टाउन में कम उम्र दिलबर अली की मौत का जिम्मेदार कौन? मेयर कराची ने मीडिया से गुफ्तगू में दावा किया, इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक गटर से ढक्कन हटाकर साइड में रख दिया गया था। अगर वहाँ पे लगा हुआ मेन होल का ढक्कन किसी ने उठा के साइड में रख दिया तो ये प्रॉब्लम है, जिसको मैं समझता हूँ सियासी अंदाज से हमें नहीं देखना चाहिए। मुर्तज़ा वाब ने यह भी दावा किया कि जिस यूनियन काउंसिल में दिलबर अली जानलेवा हादसे का निशाना बना, उस यूसी को ढक्कन लगाने के लिए पैसे भी दिए गए। अगर यूसी को पैसे मिल रहे हैं और लाखों करोड़ों रुपए उस यूसी के अकाउंट में हैं, तो वो यूसी वालों को जवाब देना चाहिए। अकलौती औलाद से बिछड़ने वाला बाप बेबसी की तस्वीर बना हुआ है। बच्चे खेल रहे थे, बच्चा गटर में गिर गया। सही हमने निकाला, फिर वैसे ही फोत हो गया था। हमारे साथ हो गया। अभी मेहरबानी करके ढक्कन लगवाए, किसी और के साथ ना हो। तो सारा मसला मेरान टाउन के साथ है, ढक्कन लगाते नहीं है ना। इससे पहले गुज़श्ता रात हादसे के बाद समाजी तंजीम फिक्सिट के रजाकार गटर के ढक्कन लेकर मेरान टाउन पहुँचे, लेकिन वहाँ मौजूद मुश्तइल अफराद ने उन्हें वापस जाने पर मजबूर कर दिया। मेरान टाउन के खुले मैनहोल में गुज़श्ता रोज गिरकर जान से जाने वाले 8 साल दिलबर अली की गुज़श्ता रात तदफीन कर दी गई थी। छीपा वेलफेयर के मुताबिक शहर कायद में रवां साल खुले मैनहोल्स और नालों में गिरकर मासूम बच्चों और बुजुर्ग अफराद समेत 27 शहरी जहान फानी से कूच कर चुके हैं।
आमिर खान, एक्सप्रेस न्यूज़। कराची में यूट्यूबर रजब भट्ट पर तशद्दुद का मुकदमा दर्ज। सिटी कोर्ट पेशी के दौरान तशद्दुद का वाक़या पेश आया। FIR के मुताबिक मारपीट से रजब अली भट्ट को शदीद चोटें आईं। तशद्दुद के दौरान रजब भट्ट का बैग भी छीन लिया गया। मुल्जिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। दूसरी जानिब SHO सिटी कोर्ट पर वकला का मुबैना बदतरीन तशद्दुद। ज़राए का कहना है रजब भट्ट केस में वकला के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। मुकदमे के बाद वकला मुश्तइल थे। वकला की जानिब से सिटी कोर्ट पुलिस स्टेशन का घेराव, नारेबाजी। कराची में यूट्यूबर रजब भट्ट पर तशद्दुद का मुकदमा दर्ज। सिटी कोर्ट पेशी के दौरान तशद्दुद का वाक़या पेश आया। दूसरी जानिब NA-130 से नवाज शरीफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन दुरुस्त करार। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की नवाज शरीफ के खिलाफ दरखास्त खारिज कर दी है। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने नवाज शरीफ की कामयाबी को चैलेंज किया था। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज राना जाहिद महमूद ने फैसला सुनाया है। सुहेल आफरीदी के दौरे लाहौर पर KP और पंजाब हुकूमत आमने सामने हैं। ऑपोजिशन के रवैये पर अज़मा बुखारी का एहतजाज। असेंबली से वॉकआउट, हत्तके इज्जत का दावा दायर करने का ऐलान कर दिया। पंजाब असेंबली का इजलास हस्बे मामूल 2 घंटे 25 मिनट की ताखीर से पैनल ऑफ चेयरपर्सन समीउल्लाह खान की जेर सदारत शुरू हुआ। सूबाई वजीर अज़मा बुखारी ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात की और कहा ऐवान के फ्लोर पर सहाफ़ियों को बिकाऊ कहा गया, जिसकी मुजम्मत करती हूँ। सहाफ़ियों के साथ तज़हीक आमेज रवैये पर एहतजाजन वॉकआउट कर रही हूँ। अफसोस का मुकाम यह है कि शर्मिंदा होने के या माफी और माजरत करने की बजाय जनाब स्पीकर एक तूफान बदतमीजी बरपा रहा। अपोजिशन लीडर साहब ने कहा कि मेरे पेड मुलाजिम जो हैं वो सहाफी की शक्ल में गए थे। जनाब स्पीकर डेफमेशन नोटिस में तैयार करा रही हूँ। जनाब स्पीकर उनकी छेड़ बन गई है कि लाहौर कैसा लगा। अब मुझे बताइए लाहौर कैसा लगा, ये गलत सवाल है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने अपनी कुर्सी संभाली और कहा ये ऐवान कवानीन के ताबे है, यहाँ कुछ भी करना हो तो इजाजत लेना पड़ती है। मैंने रूल को सस्पेंड करके इजाजत दी क्योंकि वो वजीर आला हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो अगली सीन्स मैंने भी टीवी स्क्रीन्स पर देखे, वीडियोस देखी, जो ना होते तो बहुत अच्छा था। ये आपके हाउस का मामला है, ये आपके रूल्स का मामला है। एक इंक्वायरी कंडक्ट की, ये मैटर रेफर करें टू द कंसर्न्ड अथॉरिटीज एंड दैट इज पुलिस। इजलास में 3 निजी यूनिवर्सिटियों के बिल मंजूर किए गए, 2 करारदादें मंजूर जबकि 3 नए बिल पेश किए गए। एजेंडा मुकम्मल होने पर स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने इजलास बुध की सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया। आयशा सगीर, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। KP अरकान असेंबली के साथ पंजाब असेंबली में बदसलूकी पर स्पीकर KP असेंबली का एहतजाज। बाबर सलीम सवाती ने स्पीकर पंजाब असेंबली को एहतजाजी खत लिख दिया। लिखा, वज़ीर आला KP और काबीना अरकान को पंजाब असेंबली के दाखिली रास्तों पर बार बार रोका गया। पंजाब असेंबली में पेश आने वाला वाक़या पार्लिमानी आदाब और विफाकी रिवायात के मुनाफी था। KP अरकान असेंबली के साथ पंजाब असेंबली में बदसलूकी पर स्पीकर KP असेंबली का एहतजाज। बाबर सलीम सवाती ने स्पीकर पंजाब असेंबली को एहतजाजी खत लिख दिया। और अब बात करेंगे मौसम की, तो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। जेल रोड समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी हुई। महकमा मौसमियात ने आज रात और कल हल्की बारिश की पेशगोई कर रखी है। शहर कायद का मौसम खुशगवार हो रहा है। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, जेल रोड समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी हो रही है। कोयटा, मस्तूम, कलात, पशीन, नोशकी, कला अब्दुल्ला और कला सैफुल्ला बारिश हुई है। बोलान, लसबेला, गवादर, चमन और जवानी में भी बारिश जारी है। ज़ियारत, चमन, तोबा, चकजई, चमन शाहरा, कोजरक टॉप पर बर्फबारी। पेशावर, सवाद, दीर बाला और दीर लोयर, बनू में बारिश। वादी कुमरार, जहाज बाड़ा, बादगोई, लोहारी टनल, कुलपानी, बनशाही में वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। लाहौर सियालकोट M11 मोटरवे धुंध की वजह से बंद। मोटरवे M3 फैजपुर से जड़ावाला तक धुंध की वजह से बंद है। लाहौर सियालकोट M11 मोटरवे धुंध की वजह से बंद कर दी गई है। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर का कहना है, तहरीक अपनी जगह मगर हालात का तकाजा है, मुज़ाकरात होने चाहिए। मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद अचकजई साहब का है। मैं समझता हूँ तहरीक अपनी जगह वो जिस शिद्दत से भी चले और जिस तरीके से भी चले, लेकिन मुज़ाकरात का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। हालात की शिद्दत का तकाजा जो करता है उस के हिसाब से मुज़ाकरात की तरफ प्रोग्रेस उस स्पीड से नहीं हो रही जिस तरीके से हालात तकाजा कर रहे हैं। वो जैसा भी है, लेकिन मैं इख्तियार
अचकज़ै साहब और लामा साहब का है और उनकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं सारे साहब इख्तिदार लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि बहुत हो गया इस मुल्क और खुदा की धरती, इस अवाम पे, इन लोगों पे, इस बच्चों पे, इस मुल्क की मुस्तक़बिल पे, इस मुल्क की जमहूरियत पे खुदा के लिए कोई तरस करो। बलूचिस्तान में सरकारी मुलाजमीन पर हड़ताल और धरनों में शिरकत पर पाबंदी। बलूचिस्तान हुकूमत ने कंडक्ट रूल्स में तरमीम की मंजूरी दे दी। 2 नौकरियां रखने पर बरतरफी और मुकदमा दर्ज होगा। निजी इदारों और NGO से वाबस्तगी ममनू करार, यूनियन की मंजूरी चीफ सेक्रेटरी से मशरूत होगी। खवारिज के खिलाफ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। KP में क़याम अमन तरजीह है। वज़ीर दाखिला की गवर्नर से मुलाकात में गुफ्तगू। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा सूबे में अमन व अमान के क़याम के लिए वफाक का ताउन नागुज़ीर है। खवारिज के खिलाफ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। KP में क़याम अमन तरजीह है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी से मुलाकात में गुफ्तगू। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा सूबे में अमन व अमान के क़याम के लिए वफाक का ताउन नागुज़ीर है। स्टेट बैंक का 1 जनवरी को तातील का ऐलान। तमाम बैंक लेन देन के लिए बंद रहेंगे। मुलाजमीन हस्बे मामूल दफ्तर हाजिर होंगे। स्टेट बैंक का 1 जनवरी को तातील का ऐलान। तमाम बैंक लेन देन के लिए बंद रहेंगे। मुलाजमीन हस्बे मामूल दफ्तर हाजिर होंगे। स्टेट बैंक की जानिब से 1 जनवरी को तातील का ऐलान किया गया है। 50वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पोलो एंड टेड पेगिंग चैंपियनशिप पेशावर कोर ने जीत ली। मेहमान खसूसी फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने टीमों में इनामात तकसीम किए। ISPR के मुताबिक चैंपियनशिप की इख्तितामी तकरीब में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। जनाब पोलो फील्ड्स पहुंचने पर कोर कमांडर लाहौर और चेयरमैन पाकिस्तान पोलो फेडरेशन ने फील्ड मार्शल का इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला और चीफ सेक्रेटरी पंजाब समेत तमाशाइयों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ISPR का कहना है चैंपियनशिप पाक फौज के खेलों से वाबस्ता रिवायात और नस्मो ज़ब्त की अक्कासी करती है। चैंपियनशिप में मजमूई तौर पर 8 टीमों ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद। फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी ने इंजरी के बायस पाकिस्तान वापसी की तस्दीक कर दी है। शाहीन अफरीदी ने एक्स पर पैगाम में कहा PCB ने इंजरी के बायस मुझे वतन वापस बुला लिया है। वतन वापस आकर रिहैब ज्वाइन करूंगा। उम्मीद है जल्द मैदान में बॉलिंग करते नजर आऊंगा। वेलकम बैक। खबर शहरकाई से गुज़श्ता रोज बल्दिया टाउन में खौफनाक हादसे की फुटेज सामने आ गई। ट्रैफिक हादसे में मोहम्मद खातून जाम बहक हुई थी। तफसीलात इस हवाले से क्या है मुनव्वर खान से जान लेते हैं। जी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये गुज़श्ता रोज बल्दिया टाउन के इलाके 24 की मार्केट के करीब एक ट्रैफिक हादसे में मोहम्मद खातून जो है वो हलाक हुई थी और इस वाक़े की खौफनाक CCTV फुटेज सामने आई है। मोहम्मद खातून को एक कमसन बच्चे के हमरा गली से गुजरते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में तेज रफ्तार सुजुकी पिकअप ने पहले मोहम्मद खातून को कुचला, जिसके बाद बच्चे के ऊपर से गाड़ी चलाते हुए ड्राइवर मौके से फरार हो गया। इस दिलखराश हादसे में कमसन बच्चा मौजूदाना तौर पर महफूज रहा। हादसे का जिम्मेदार ड्राइवर मौके से गाड़ी समेत फरार हो गया। SHO मदीना कॉलोनी हाकिम दाद ने बताया कि ड्राइवर की शनाख्त आदिल के नाम से की गई है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस कोशिशें कर रही है। जबकि मुतफ़िया खातून की शनाख्त 70 साल जुबैदा के नाम से की गई, जबकि मुतफ़िया के अहले खाना जो है वो कानूनी कार्रवाई से गुरेज कर रहे हैं। तमाम पुलिस उन्हें इस बात पर राजी कर रही है कि वो कम अज़ कम इस वाक़े का मुकदमा दर्ज कराएं और इस हवाले से पुलिस की जानिब से जो है वो ड्राइवर की गिरफ्तारी के लिए छापामार कार्रवाइयों का भी सिलसिला जारी है। जी मुनव्वर खान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। साल 2025 पंजाब के किसानों और ज़राअत के लिए मुश्किल साल साबित हुआ। किसान गंदम, मकई, गन्ने, आलू समेत दीगर फसलों की फरोख्त में खसारे का शिकार रहे। मुल्क की तारीख के बड़े सैलाब ने भी किसानों और ज़राअत को गैर मामूली नुकसान पहुँचाया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे रिजवान आसिफ। साल 2025 ज़राअत और किसानों के लिए मायूस कुन साबित हुआ। IMF मुआहदे के तहत किसानों से गंदम की सरकारी खरीदारी नहीं हुई। किसानों ने 1800 ता 2000 रुपए फी मन कीमत पर खसारे में अपनी पैदावार फरोख्त की। गन्ने के काश्तकार भी पूरी कीमत न मिलने का शिकवा करते दिखाई दिए। कपास की पैदावार बढ़ाने बारे सरकारी दावे सच साबित न हो सके। डीजल, ज़रूरी अद्वियात, खादों की कीमत में इजाफा हुआ। किसानों ने महंगे ज़रूरी मुदाखल का इस्तेमाल कम किया, जिससे फी एकड़ पैदावार मुतासर हुई।
2025 न ज़राअत के लिए अच्छा रहा, ना किसान के लिए अच्छा रहा, ना पाकिस्तान के लिए अच्छा रहा, ना पाकिस्तान की मईशत के लिए अच्छा रहा। किसान के ना घर के हालात ठीक रहे, ना खेत के हालात ठीक रहे, ना बच्चों की तालीम के हालात ठीक रहे, ना सेहत के हालात ठीक रहे, हत्ता कि किसान के तमाम ख्वाब चकनाचूर हो गए। हुकूमत पंजाब के मुताबिक साल 2025 में उसने 8 लाख किसानों को 250 अरब रुपए का बिला सूद कर्ज फराहम किया। काश्तकारों को 10,000 हाई पावर ट्रैक्टर्स सब्सिडी पर फराहम किए जा रहे हैं। फी ट्रैक्टर 10 लाख रुपए की सब्सिडी अदा की जा रही है, जबकि मजीद 10,000 ग्रीन ट्रैक्टर्स की फराहमी के लिए जल्द ही दरखास्तों की वसूली का आगाज किया जाएगा। सुपर सीडर्स की फराहमी पर भी हुकूमत पंजाब फी सीडर 9 लाख रुपए की सब्सिडी अदा कर रही है। हुकूमत के तमाम तर दावों के बावजूद किसान 2025 के अंदर हुकूमती इक़दामात से गैर मुतमिन दिखाई देते हैं और किसानों का मुतालबा है कि वफाक और पंजाब हुकूमत 2026 को अमली तौर के ऊपर एक किसान दोस्त साल जो है उसको बनाए। रिजवान आसिफ, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। कराची में ऑरेंज लाइन को ग्रीन लाइन से मुंसलिक कर दिया गया। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने इफ्तिताह किया। शर्जील मेमन का औरंगी टाउन में ऑरेंज लाइन डिपो का जायजा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत सिंध ने ऑरेंज लाइन BRT बनाई। ये स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट है और इससे अब यहाँ के लोगों को सहूलियात जो है ज़्यादा मिलेंगी। मेरे साथ PIDSL के दोस्त भी मौजूद हैं, जो कि वफाकी इदारा PIDSL बना था। जब ग्रीन लाइन इनके पास थी तब इनकी राइडरशिप 50 से 55 हज़ार थी। जैसे ही ये सिंध गवर्नमेंट को हैंड ओवर हो गई तो अब इसकी राइडरशिप जो है वो ऑलरेडी 75,000 तक हमारी पहुंच चुकी है। और अब हम समझते हैं कि ऑरेंज लाइन की इस इंटीग्रेशन के बाद हम इंशाल्लाह ताला और एफर्ट्स करेंगे, ट्रांसपोर्ट महकमा और एफर्ट्स करेगा तो 1 लाख पैसेंजर रोजाना इस पे सफर करेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की रिहाइशगाह को निशाना बनाने की मज़म्मत। रूसी सदर, हुकूमत और आवाम के साथ यकजहती का इजहार। रूस ने मामले को रियासती दहशतगर्दी करार दिया। रूस का हमले का जवाब देने का ऐलान। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म खालिदा जिया 80 साल की उम्र में इंतकाल कर गई। खालिदा जिया जिगर, दिल और ज़ियाबतीस के आरसे में मुब्तला थी। बांग्लादेश नेशनल पार्टी की सरबराह खालिदा जिया कई रोज से वेंटिलेटर पर थीं। ट्रंप की ईरान को भी एक बार फिर धमकी। कहा, ईरान ने जौहरी तामीरात जारी रखी तो क़यामत बर्पा कर देंगे। नहीं चाहते कि B-2 बमबार भेजकर अपना ईंधन ज़ाया करें। ईरान का अमेरिका को हमले की सूरत में सख्त जवाब देने का ऐलान। ट्रंप की ईरान को भी एक बार फिर धमकी। कहा, ईरान ने जौहरी तामीरात जारी रखी तो क़यामत बर्पा कर देंगे। नहीं चाहते कि B-2 बमबार भेजकर अपना ईंधन ज़ाया करें। ईरान का अमेरिका को हमले की सूरत हाल में सख्त जवाब देने का ऐलान। ट्रंप की ईरान को भी एक बार फिर धमकी। कहा, ईरान ने जौहरी तामीरात जारी रखी तो क़यामत बर्पा कर देंगे। नहीं चाहते कि B-2 बमबार भेजकर अपना ईंधन ज़ाया करें। ईरान का अमेरिका को हमले की सूरत में सख्त जवाब देने का ऐलान। अपडेट करें, ट्रंप की ईरान को भी एक बार फिर धमकी। ईरान तुर्क सरहद पर सख्त मौसम में 2 पाकिस्तानी नौजवान जाँ बहक हो गए। लाशें वतन वापस पहुंचा दी गई हैं। पाकिस्तानी सफीर का कहना है दोनों नौजवान ईरान के तुर्की के साथ सरहदी इलाके कतबा में सख्त मौसमी हालात का शिकार हुए। दोनों पाकिस्तानी नौजवानों की मैयतें तफ्तान बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान लाई गईं। दोनों नौजवान इंसानी स्मगलर्स के चुंगल में फंसकर ईरान तुर्की सरहद के करीब सख्त मौसम में जाँ बहक हुए। बुलेटिन से इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप विजिट कीजिए express.pk। आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। तो बाखबर रहिए और देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।